हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले आरजे सर। गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक नई नई अपडेट्स, जो वीडियो नई अपडेट की जाती हैं वो आप तक कंटिन्यू पहुंचती रहे और भी बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो गाइस, हम आज की वीडियो में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। कोई भी लाइट सेम मीडियम में अपना पाथ चेंज करती है, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और टोटल इंटरनल, टोटल मतलब सारा का सारा, और इंटरनल मतलब इंटरनली, ठीक है। यानी कि किसी भी मीडियम के अंदर जितनी लाइट है वो टोटल रिफ्लेक्ट हो जाएगी किसी भी मीडियम से स्ट्राइक करके, उसको क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। तो देखिए गाइज, the phenomena of reflection of light when a ray of light traveling from a denser to rare medium। जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है, यानी कि बेसिकली क्या मतलब, एक मीडियम में मान लो कोई भी रे डेंसर मीडियम में है या रेयर मीडियम के अंदर है, तो वो किसी मीडियम से क्या करेगी? स्ट्राइक करेगी, राइट। और स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम के अंदर अपना पाथ क्या कर लेगी? चेंज कर लेगी। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। The phenomena of reflection of light when a ray of light traveling from a denser to rare medium is sent back to the same denser medium at an angle greater than critical angle is called total internal reflection। यानी कि जब मान लीजिए हमारे पास दो मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है और एक रेयर मीडियम है, राइट। अगर मान लीजिए कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है, रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, तो वो क्या करेगी? उस मीडियम से स्ट्राइक करके वापिस उसी मीडियम के अंदर क्या चली जाएगी? डेंसर मीडियम के अंदर चली जाएगी, राइट। तो उस रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलेंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्रिटिकल एंगल की बात करिए, ये हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशन है, वो कंडीशन क्या क्या है? कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम। जो लाइट है वो हमेशा डेंसर से रेयर के अंदर ही जाएगी, तभी क्या होगा? हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। जो सेकंड कंडीशन है वो है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से हर हाल में ज़्यादा होगा। तो हमारे पास ये दो कंडीशन है। एक जो पहली कंडीशन थी वो तो थी जो रे है हमारी वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी, और दूसरी जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तभी हमारा क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अभी यहाँ पे बार बार हम क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं तो हम क्रिटिकल एंगल को देख लेते हैं क्या होता है। व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? दी एंगल या इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, यानी कि एक ऐसा इंसिडेंस एंगल डेंसर के अंदर ऑफ विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इन रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। यानी कि ऐसा इंसिडेंस एंगल, देखो अब यहाँ पे ना अच्छे से समझना है बेटा, हमारी रे कहाँ से कहाँ जा रही है? डेंसर टू रेयर जा रही है, तो इंसिडेंस एंगल कहाँ पे बनेगा? डेंसर मीडियम के अंदर बनेगा। तो ऐसा इंसिडेंस एंगल डेंसर मीडियम के अंदर, अब रिफ्लेक्शन एंगल कहाँ पे बनेगा? रेयर मीडियम के अंदर बनेगा, जहां पे हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए। उसको हम क्या बोल देंगे? उस इंसिडेंस एंगल को हम क्या बोल देंगे? क्रिटिकल एंगल बोल देंगे। यानी कि ऐसा इंसिडेंस एंगल डेंसर मीडियम के अंदर जिसके ऊपर जो हमारा रिफ्लेक्शन एंगल है वो 90 डिग्री का हो जाए, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोल देंगे, राइट। देखो जैसे इसके अंदर डायग्राम के अंदर दिखा रखा है, ये एक रे जा रही है, ये एक रे है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर निकल जाती है, उसके बाद ये दूसरी जा रही है, ये वाली, ठीक है, एंड उसके बाद फिर ये एक और तीसरी जा रही है हमारे पास, ये वाली, ठीक है, एंड अब एक और जा रही है हमारे पास, ये वाली,
ठीक है। तो इन चारों में आपको डिफरेंस देखना, जो फर्स्ट रे है हमारी ये देखो परपेंडिकुलरली निकल जाती है बिना किसी रिफ्रैक्शन के, ये आपको पता ही है रिफ्रैक्शन के, तो ये निकल जाएगी। अब जो सेकंड रे है वो क्या होगी, इसमें हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है, A1 to B1 हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारा क्रिटिकल एंगल नहीं है। क्रिटिकल एंगल के इक्वल होते ही तभी हमारा रिफ्रैक्शन एंगल क्या होगा, वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। बट जो हमारी A2 पॉइंट पे है वो क्या हो रही है, वो भी हमारा क्या है, क्रिटिकल एंगल नहीं है। अब A3 के ऊपर क्या है, A3 के ऊपर जो हमारा क्रिटिकल एंगल है वो ग्रेटर देन है, यानी कि क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंस एंगल ज्यादा होना चाहिए, तभी वो सेम मीडियम के अंदर जाएगी। और क्रिटिकल एंगल क्या होगा, देखो A2 और A3 पॉइंट दोनों ध्यान से देखना है। A2 के ऊपर तो क्या है, हमारा इंसिडेंस एंगल क्या है, क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। अब क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो क्या होगा, हमारा रिफ्रैक्शन एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हमारे पास ये वाला एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दिया, तो सारी की सारी जो रे है वो क्या हो जाएगी, सेम मीडियम के अंदर क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, तो ऐसा इंसिडेंस एंगल डेंसर मीडियम के अंदर जहां पे हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, क्रिटिकल एंगल बोल देंगे। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक और चीज की है, फिर से हम डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर से क्या लगेगा, हमारा स्नेल्स लॉ लगेगा। तो स्नेल्स लॉ जिस मीडियम से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं हम, डेंसर मीडियम से, तो उसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू बी है। एंगल कितना बन रहा है, आई एंगल बन रहा है, तो म्यू बी साइन आई इक्वल टू किसके अंदर जा रहे हैं, एयर के अंदर जा रहे हैं, म्यू ए साइन आर, राइट। तो आई किसके इक्वल है, एंगल ऑफ क्रिटिकल के, सी के इक्वल है, तो आई की जगह पे क्या कर देंगे, सी पुट कर देंगे, आर की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 90 पुट कर देंगे। तो हमने यही कर दिया है, म्यू बी साइन सी इक्वल टू म्यू ए साइन आर की जगह पे क्या पुट कर दिया, 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन सी की वैल्यू निकाल लेंगे हम, ये क्या आ जाएगा। अब देखो डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर जा रहे हैं, तो किसका निकलेगा, रेयर मीडियम का निकलेगा डेंसर के रिस्पेक्ट में, या डेंसर का निकलेगा रेयर के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये हो जाएगा म्यू ए अपॉन म्यू बी इक्वल टू साइन ऑफ सी, और म्यू बी अपॉन म्यू ए इक्वल टू 1 बाई साइन सी। ये दोनों चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। तो हमने इसको सिंपल फॉर्म में कर दिया, म्यू ए को हम लेफ्ट साइड में ले आए और साइन सी को हम राइट साइड में ले गए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है, म्यू ए अपॉन म्यू बी अपॉन म्यू ए इक्वल टू किसके, साइन सी, 1 बाई साइन सी के। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इज ऑल्सो द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये इक्वेशन बन के आई है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू 1 बाई साइन सी के। तो देखो यहां से ना, जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया मिले तो आपको यही रिलेशन यूज करना है। यहां से क्या होगा, आपको डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाएगा और क्रिटिकल एंगल दे दिया जाएगा, तो आपसे रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया जाएगा, या फिर आपको क्या बोल दिया जाएगा, आपको दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए जाएंगे और आपसे क्रिटिकल एंगल पूछ लिया जाएगा। तो ये आगे जाके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम। आई होप आपको समझ आए होंगे ये वीडियो। तो नेक्स्ट है हमारा जो इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक पक्का मतलब जो एक एप्लीकेशन है वो एग्जाम के अंदर आती ही आती है, हर बार एक वो तो आती ही आती है भाई एग्जाम के अंदर एक एप्लीकेशन। तो हमारे पास जो सबसे पहले है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। जो डायमंड है वो क्यों चमकता है, तो देखिए, ए नेचुरल डायमंड इज हार्ड सब्सटेंस। आपको पता ही है जो डायमंड है वो सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, विच रिप्रेजेंट ब्रिलियंस, जिसके अंदर चमक होती है। इट इज द स्पेशल कटिंग बाय ए ज्वेलर विच मेक इट शाइन। ज्वेलर के द्वारा एक
इस तरीके से कटिंग की जाती है कि उसके अंदर साइन आ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? द फेस ऑफ डायमंड आर कट इन सच ए वे दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अभी हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पढ़ा है कि जब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तब तब क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक यूज हो रहा है कि हम जो उसके फेसिस है इस तरीके से कट करेंगे कि इंसिडेंस एंगल क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा, और द लाइट एंटरिंग द डायमंड फ्रॉम एनी फेस सफर मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द वेरियस फेसेस एंड रिमेन विद इन द डायमंड। क्या होगी वो? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और रिमेन कहाँ रहेगी? डायमंड के अंदर ही रहेगी। फॉर डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भाई? 2.5। अब यहाँ पे क्या होगा? वही रिलेशन यूज कर दिया, साइन सी इक्वल टू 1/μ तो वो दिया हमारे पास डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर के, वो हमने पुट कर दिया, साइन सी इक्वल टू 1/2.5। अब क्या हो जाएगा? क्रिटिकल एंगल पूछा तो सी इक्वल टू साइन इनवर्स 0.4। ये साइन इनवर्स अगर आपको वैल्यू नहीं पता है तो आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हो, ये वाला रिलेशन करके छोड़ सकते हो, आगे करने की जरूरत नहीं है। बट अगर पता है तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? 24 डिग्री। यानी कि जब हम उसके फेसिस को 24 डिग्री के ऊपर कट करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल हमारा कितना निकला? 24 डिग्री। तो इससे ज्यादा यानी कि 24.2 या 24.5 अगर हम कर दें तो सारी की सारी लाइट क्या हो जाएगी? हमारी इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहेगी और उसके अंदर क्या आ जाएगी? चमक आ जाएगी। देखो भैया, नेक्स्ट है हमारा वर्किंग ऑफ पैरोप्रिज्म। पैरोप्रिज्म क्या होता है? देखो, ए राइट आइसोस्केलेस प्रिज्म इज कॉल्ड पैरोप्रिज्म। राइट मतलब एक राइट एंगल होगा उसमें, और आइसोस्केलेस प्रिज्म होगा हमारे पास। दी रिफ्रैक्टिव, आपको पता ही होगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, स्केलेन होती है, आइसोस्केलेन होती है, जिसको तीनों साइडें इक्वल होती है, कुछ ऐसी स्केलेन होती है। ठीक है। दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना दे दिया? 1.5। देयरफॉर क्रिटिकल एंगल वही साइन सी इक्वल टू 1/1.5। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.6667 आ जाएगा। इसकी सी की वैल्यू निकालेंगे तो सी इक्वल टू साइन इनवर्स 0.667। तो ये क्या आ जाएगा? सी इक्वल टू 41.8 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा? क्रिटिकल एंगल हमारा बन के आ जाएगा भाई, राइट। When the ray of light fall on the face of right angle prism at angle greater than 41.8, जब जो राइट एंगल वाला फेस है वहां पे ये पड़ेगी लाइट, इंसिडेंट लाइट है, और एंगल कितना होगा? इंसिडेंस एंगल 41.8 से ज्यादा। इट विल रिप्रेजेंट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा यहाँ पे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। लाइट क्या होगी? इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितनी लाइट जाएगी वो इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहेगी। मिराज, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है भाई। मिराज क्या होता है? मिराज इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ वाटर ऑब्जर्व जनरली डेजर्ट। यानी कि एक ये इल्यूजन मतलब भ्रम होता है, डेजर्ट में देखने को मिलता है, और पानी का भ्रम होता है कि देखो आपको गर्मियों के समय में जब भी आप रोड पे चलते हो आपको कुछ डिस्टेंस पे ये लगता है कि वहां पे पानी है, वहां पे पानी है, पर ऐसा होता नहीं है। वो क्या होता है? इल्यूजन होता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी बहुत बार देखने को मिलती है राजस्थान के डेजर्ट्स के अंदर, ठीक है, रेगिस्तान के अंदर, कि उसमें क्या होता है, आपको ना दूर से देखोगे तो वहां पे पानी, काफी डिस्टेंस पे आपको पानी दिख रहा होता है, अगर वहां पे एक्चुअल में जाके देखोगे तो वहां पे कुछ नहीं आपको मिलता। तो उसको हम इल्यूजन बोलते हैं। मिराज इन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ वाटर ऑब्जर्व जनरली डेजर्ट, डेजर्ट में देखने को मिलता है। व्हेन द इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विद ऑब्जेक्ट इटसेल्फ ऑन ए हॉट डे, मतलब कि अपनी ही एक इमेज, यानी कि अगर कोई भी पेड़ आपको खड़ा है तो आपको उसकी इन्वर्टेड इमेज देखने को मिलेगी गर्मी, जब एक गर्म दिन होगा तो। द ऑब्जेक्ट सच एज ए ट्री अपीयर टू बी इन्वर्टेड एज इफ द ट्री इज ऑन द बैंक ऑफ द पॉन्ड ऑफ द वाटर, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि जो वो ट्री है वो किसी तालाब के किनारे पे, और उसकी आपको एक इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी और आपको इल्यूजन दिखाई देगा। इसी को हम मिराज बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है भाई? व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन एंड ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आपने देखा हो, जो समुद्र के किनारे, जो समुद्र के अंदर जो वायर्स का जाल बिछा हुआ है, जो हम नेट के लिए, बेसिकली इंटरनेट्स के लिए यूज करते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज करते हैं।
इंसिडेंट ऑन वन एंड ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अगर हम एक एंड के ऊपर ऑप्टिकल फाइबर के कोई लाइट इंसिडेंट करा देते हैं और उसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, इंसिडेंट एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। फॉर द ग्लास क्लैडिंग पेयर ऑफ मीडिया द लाइट सफर repeated total internal reflection and light travel through the optical fiber without any loss of energy from one place to the अदर इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर। देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोल रहा है कि अगर हम ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर कोई भी लाइट इंसिडेंट करा देते हैं क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, तो ऑब्वियसली बात है जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो इसमें क्या होगा, ये इंटरनली मूव करती रहती है बिना किसी लॉस के, बिना किसी एनर्जी लॉस के, और वो एक जगह से दूसरी जगह पे और चली जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो गाइज जो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा है, मैं दोबारा एक बार ओवरव्यू थोड़ा सा दे देता हूँ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब जितनी लाइट उसके अंदर गई है वो इंटरनली ही मूव करती रहेगी। इंटरनली जितनी लाइट है वो टोटली लाइट रिफ्लेक्टेड होती रहेगी। इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इसकी कुछ एक यहाँ पे एप्लीकेशन हमने पढ़ी जहाँ से ऑप्टिकल फाइबर का या मिराज बहुत बार आते हैं या डायमंड का क्रिटिकल एंगल निकालना आ जाता है, तो यहाँ से यही होगा, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया जाएगा, ठीक है। मगर मान लो आपको ऐसा बोल दिया जाए कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, तो वो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू एयर के, आपको ऐसा ही दिया मिलेगा। तो साइन सी इक्वल टू 1 डेंसर मीडियम। वहां पे देखो हमने जो फॉर्मूला निकाला था, ये वाला फॉर्मूला निकाला था, म्यू बी अपॉन म्यू ए, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था विद रिस्पेक्ट टू एयर, राइट। तो यही चीज आपने वहां पे ध्यान रखनी है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज का दिया है। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। तो गाइज प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपडेट्स कंटिन्यू मिलती रहें। तो गाइज थैंक यू।